अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको रमज़ान में पीरियड स्टार्ट हो जाए तो आप किस तरह से इबादत कर सकते हैं एंड विल ऑल्सो डिस्कस कि आपका पीरियड्स ख़त्म होने पर आपको किस तरह से मुकम्मल पाक होना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रमज़ान में जब लेडीज़ को पीरियड स्टार्ट होता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा सैड फील होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम जो एक्स्ट्रा इबादत रमज़ान में कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये एक बार सोचना चाहिए कि ये तो अल्लाह का ऑर्डर है कि हम पीरियड्स के दौरान नमाज नहीं पढ़ सकते और रोज़ा नहीं रख सकते। तो इस बात को मानने में हमें सवाब मिलेगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये अल्लाह की नाफरमानी में शामिल होगा। अल्लाह रहमान और रहीम है और अल्लाह अपनी मखलूक से मोहब्बत करते हैं। पीरियड्स के दौरान हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है और इस टाइम पे हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज़्यादा कमी होती है। और अल्लाह की रहमत तो देखिए, पीरियड्स के दौरान अल्लाह ने रोज़ा रखने से मना कर दिया है, क्योंकि अल्लाह इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि इस टाइम में लेडीज़ को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और खाने की ज़रूरत है। ऑल्सो पीरियड्स के दौरान लेडीज़ को बहुत ही ज़्यादा पीरियड्स क्रैम्प्स और बॉडी पेन भी होता है। ऐसी हालत में अल्लाह ने हमें नमाज़ पढ़ने से भी मना कर दिया है ताकि हम प्रॉपर रेस्ट ले सकें। और एक बात, हमें अपने पीरियड्स पे या औरत होने पे कोई भी अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि औरत की वजह से ही नस्लें चलती हैं एंड मेंस्ट्रुएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो अब हम बात करेंगे कि रमज़ान में अगर आपको पीरियड शुरू हो जाए तो आप किस तरह से इबादत कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप अपनी ज़िक्र को बढ़ा दें, उठते बैठते अल्लाह का ज़िक्र करें। अगर आपकी ज़बान हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र कर रहा हो, दैट्स द फॉर्म ऑफ इबादा। आपको रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है ज़िक्र करने के लिए, आप हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं। नेक्स्ट, दुआ मांगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ बेहतरीन इबादत है। ज़रूरी नहीं है कि दुआ अरबिक में ही मांगे, आप अल्लाह से कभी भी दुआ मांग सकते हैं और किसी भी लैंग्वेज में आप दुआ मांग सकते हैं। आपका दुआ अल्लाह हर वक्त सुनने के लिए राज़ी है। यू डोंट नेसेसरी हैव टू बी इन द स्टेट ऑफ वुजू टू मेक दुआ। आप खड़े हो, बैठे हो, लेटे हो, आप कभी भी अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं और अल्लाह हर वक्त दुआ सुनने के लिए राज़ी है। दुआ मांगने के कुछ ख़ास वक्त होता है जिनका आप ख़ास ख्याल रख सकते हैं एंड यू कैन मेक श्योर कि आप उस वक्त अल्लाह से दुआ मांगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तहज्जुद का वक्त ऐसा है जो आपको रमज़ान में बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। मेक श्योर कि आप तहज्जुद के वक्त उठे और बैठकर अल्लाह से दुआएं मांगे। आप चाहे तो लेटे लेटे ही दुआएं मांग सकते हैं। फजर का वक्त बहुत खूबसूरत वक्त होता है दुआ मांगने के लिए, आप उस वक्त भी दुआ मांग सकते हैं। असर से मागरिब के बीच का जो वक्त होता है वो दुआ मांगने के लिए अच्छा है, और ख़ास तौर से जिस वक्त इफ्तार का टाइम होता है उस टाइम दुआ मांगने के लिए अच्छा है। जुम्मे के दिन भी दुआ कबूल होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं स्पेसिफिक वक्त में ही दुआ मांगे, आप अल्लाह से कभी भी दुआएं मांग सकते हैं। नेक्स्ट, कुरान को विद ट्रांसलेशन सुने। यूट्यूब पर कुरान बहुत वाइडली अवेलेबल है। कोशिश करें कि आप रमज़ान में कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा सुने एंड स्पेशली ड्यूरिंग योर पीरियड्स। ऑल्सो अगर आपको कुरान की कुछ सूरतें याद हो तो आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुरान की आखिरी 10 सूरतें ऑलमोस्ट सबको याद होती है, या फिर आपको सूरह यासीन याद है तो आप उसे भी पाबंदी से पीरियड्स के दौरान पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप इस्लामिक लेक्चर सुने, इस्लामिक बुक्स पढ़ें और हदीस की किताबें पढ़ें। इसके अलावा आप सदका करें और बीमार की आयादत भी करें। सदका देने से मुसीबत टलती है, रिज़्क़ में इजाफा होता है और जहन्नम की आग से पनाह मिलती है। अगर आपके लिए पैसा डोनेट करना पॉसिबल नहीं है तो आप किसी के लिए इफ़्तार बना सकते हैं या किसी के लिए इफ़्तार का इंतज़ाम कर सकते हैं। ये याद रखें कि अगर आपने रोज़ा नहीं रखे और आपने रोज़दारों के लिए इफ़्तार का इंतज़ाम किया है तो आपको रोज़ा रखने ज़्यादा सवाब मिलता है।
اللہ نے ہمیں پیریڈز کے ٹائم پہ نماز اور روزہ رکھنے سے پابند کیا ہے، لیکن نیکیاں کرنے سے پابند نہیں کیا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے پیریڈز کے ٹائم پہ آپ اپنی نیکیوں کو بڑھا دیں۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ پیریڈز ختم ہونے کے بعد نہانے کا صحیح اور مکمل طریقہ کیا ہے، جس سے آپ پاک ہو سکے اور پھر سے نماز پڑھ سکے اور روزہ رکھ سکے۔ پیریڈز کے بعد آپ کو نہانا ضروری ہے۔ آلسو آفٹر سیکسول انٹرکورس یا ماسٹربیشن بھی آپ کا نہانا لازمی ہو جاتا ہے۔ غسل میں ٹوٹل 3 فرائض ہے۔ اچھی طرح سے کلی کرنا، سارے منہ پہ پانی پہنچ جانا، ناک کے اندر پانی پہنچ جانا، یعنی جہاں تک نرم حصہ ہے وہاں تک، سارے بدن پر ایک بار پانی بہانا، یہ غسل میں 3 فرائض ہے جس کو آپ ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ اگر آپ کے باڈی پہ کوئی بھی ایک جگہ سوکھی رہ جائے گی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے پورے باڈی پہ بالوں سمیت اچھے سے پانی ڈال لیں گے، کلی کر لیں گے اور ناک میں پانی ڈال لیں گے تو آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ آپ کو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور روزہ رکھ سکتے ہیں۔ غسل میں آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کے ساری بال کو گیلا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے کوئی جویلری پہنی ہوئی ہے تو اسے گیلا کر لے اور اس جگہ پانی کو پہنچا دیں، اور اگر آپ نے نیل پالش لگایا ہوا ہے تو اسے بھی نہانے سے پہلے ریموو کر لیں۔ آپ کو اپنی پرائیویٹ پارٹس کو بھی اچھی طرح سے صاف کرنا ہے تاکہ نجاست دور ہو سکے۔ یہ تھا فرسٹ طریقے سے غسل کرنا۔ اب ہم ڈسکس کریں گے سنت طریقے سے کیسے غسل کریں۔ غسل کی جو سنتیں ہیں وہ ہے نیت کرنا، یعنی دل میں یہ ارادہ کرنا پاک ہونے کے لیے میں غسل کرنے جا رہی ہوں۔ پھر بسم اللہ پڑھیں اور اپنی باڈی سے نجاست کو ریموو کریں اور اپنی پرائیویٹ پارٹس کو اچھے سے دھوئیں تاکہ ساری نجاست دور ہو جائے۔ پھر آپ وضو کر لیں۔ پانی پورے باڈی پر ڈالتے وقت آپ اپنے رائٹ سائڈ آف دا باڈی پہ پانی ڈالیں، پھر لیفٹ سائڈ آف دا باڈی پہ پانی ڈالیں۔ آپ صابن یا شیمپو کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے نہا کر آپ پورے پاک ہو جائیں گے۔ اس سے آپ کو غسل بھی ہو جاتا ہے اور وضو بھی، اور آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو فرض طریقے سے بھی غسل کریں یا سنت طریقہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، دونوں ہی پرمیسیبل اور ویلڈ ہے۔ دیٹس اٹ فار دا ویڈیو اینڈ آئی ہوپ میں نے آپ کی کافی ساری کنفیوژن کو کلیئر کر دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریے اینڈ آئی ول سی یو نیکسٹ ٹائم۔